नारुतो एनिम सीरीज उन कुछ शानदार एनिम सीरीज में से एक है जिन्होंने एनिम की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। और अगर आप भी इस सीरीज के एक फैन में से एक हैं, तो आपने भी इस सीरीज के जरिए चाक्रा वर्ड को जरूर सुना होगा, जिसका यूज नारुतो और सभी निंजास करते हैं। आज हम नारुतो सीरीज में यूज हुए इसी चाक्रा के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। चाक्रा वर्ड ओरिजिनली संस्कृत वर्ड है, जिसे हमारी बॉडी में पाए जाने वाले 7 चाक्रास को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। यूजुअली हमारी बॉडी में 7 चाक्रास होते हैं: रूट चाक्रा, सेक्रल चाक्रा, सोलर प्लेक्सस चाक्रा, हार्ट चाक्रा, थ्रोट चाक्रा, थर्ड आई चाक्रा और क्राउन चाक्रा। वैसे तो मैं आपको इन चाक्रास की और डिटेल्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, पर वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। 5 टाइप्स ऑफ चाक्रा, जो है फायर, विंड, वाटर, लाइटनिंग एंड अर्थ। नारुतो सीरीज में यूज किए गए ये 5 टाइप्स ऑफ चाक्रास 5 एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स को सिग्निफाई करते हैं, जिन्हें नारुतो सीरीज में काटोन, स्वीटोन, टोटोन, राइटोन और फ्यूटोन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हर निंजा सिर्फ एक ही तरह के चाक्रा एलिमेंट को पोजेस करता है, पर कुछ निंजास 2 या 3 चाक्रा एलिमेंट को ही पोजेस कर सकते हैं। पर यहाँ सिर्फ एक लिमिटेशन है, और वो है चाक्रा फ्यूजन, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक अलग फीचर केकाई गैनकाई को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो किसी भी शिनोबी को अपने पूर्वजों से जेनेटिकली पास हुए होते हैं, जैसे कि उचिहा क्लैन का शारिंगन, जो कि इंद्रा के बाद से पूरे उचिहा क्लैन में ट्रांसफर होता चला गया। अब चाक्रा के बारे में तो आपने जान लिया, चलिए अब जानते हैं किसी भी jutsu को परफॉर्म करने के लिए इसे कैसे यूज किया जाता है। jutsu चाहे पानी पर चलने वाला हो, आग निकालने वाला हो, विंड स्टॉर्म क्रिएट करने वाला हो या फिर इल्यूजन क्रिएट करने वाला हो, सबके लिए चाक्रा की जरूरत होती है। ये सभी शिनोबीज में डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसे किसी के लिए भी नेक्ड आई से देखना इम्पॉसिबल होता है, एक्सेप्ट ह्यूगा क्लैन, क्योंकि ह्यूगा क्लैन के निजी और हिनाटा ही इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो दूसरों के चाक्रा और चाक्रा पॉइंट्स को बाहर से ऑब्जर्व कर लेते हैं। मांगा में साकुरा चान ने चाक्रा को शिनोबी की बॉडी में पाई जाने वाली फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी का नाम दिया है। जब फिजिकल एनर्जी शिनोबी की हर सेल से मिलती है, जिसे एक्सरसाइज से बढ़ाया जा सकता है, वहीं स्पिरिचुअल एनर्जी को सालों के मेडिटेशन और एक्सपीरियंस से हासिल किया जाता है, और इन दोनों के कोलेक्टिव कनेक्शन को ही चाक्रा एनर्जी का नाम दिया जाता है। निंजुत्सु, ताइजुत्सु और गैनजुत्सु को परफॉर्म करने के लिए चाक्रा एनर्जी की नीड होती है, पर नारुतो सीरीज में कुछ समय बाद एक और जुत्सु, सेनजुत्सु के बारे में पता चलता है, जो नेचुरल एनर्जी को इंडिकेट करता है। नेचर एनर्जी को शिनोबी अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कलेक्ट करते हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसके कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा अमाउंट में चाक्रा रिलीज होता है। इस चाक्रा का असली ओरिजिन गॉड ट्री है। गॉड ट्री यानी एक ऐसा ट्री जो हजारों सालों तक बैटल में बहे खून से बड़ा होता है। ये ट्री दिखने में एक लार्ज स्पिरिचुअल ट्री जैसा होता है, जिसमें 1000 साल के बाद सिर्फ एक चाक्रा फ्रूट ग्रो करता है, जिसके अंदर इन 1000 सालों में ऑब्जर्व की गई चाक्रा एनर्जी होती है। और आपने नारुतो सीरीज में देखा भी होगा कि कैसे ओत्सुकी कागुया ने इस फ्रूट को खाया और उसकी एनर्जी इस डायमेंशन से भी बढ़कर हो गई, जिसने अपनी पावर से बहुत सी बैटल्स को रोका भी और अर्थ के ह्यूमन के साथ रिलेशन बनाकर होगोरोमो ओत्सुत्सुकी को जन्म दिया। होगोरोमो ओत्सुत्सुकी ने फर्दर 2 बेटों आशुरा, जो कि सेंजू क्लैन का एंसेस्टर बना, और इंद्रा, जो कि उचिहा क्लैन का एंसेस्टर बना, को जन्म दिया। होगोरोमो ने चाक्रा एनर्जी को अपने बेटों के जरिए सभी ह्यूमंस तक पहुंचाया। ऐसा करने के पीछे उनका बहुत ही नोबल थॉट था। दरअसल वो लोगों को स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते थे, पर लोगों ने इस स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके वेपन में बदल दिया और वो सिर्फ बैटल में यूज करने लगे। नारुतो सीरीज में नारुतो का चाक्रा सबसे ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो कभी भी खत्म नहीं होता था, पर गाई सेंसी और रॉकली के केस में ऐसा नहीं था। वो सिर्फ थाई जुत्सु का यूज कर सकते थे और 8 गेट्स ऑफ शॉक को खोल सकते थे, जिससे कि उनका चाक्रा साफ नजर आता था। यूजुअली ये चाक्रा बॉडी के हर पार्ट तक चाक्रा वेन्स के जरिए पहुंचता था, जो हमारी नर्व्स की तरह
बॉडी के हर ऑर्गन को एक नेटवर्क में बांधे रखता था। यूजुअली चाक्रा की जरूरत सिर्फ गेनजुत्सु और निंजुत्सु को परफॉर्म करने में पड़ती थी। थाई जुत्सु के लिए सिर्फ बॉडी स्टेमिना ही काफी होता था। चाक्रा चाहे किसी भी तरह का क्यों ना हो, हर एक की एवरेज लिमिट होती थी, जिसके बाद हर कोई या तो एग्जॉस्ट हो जाता था या फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता था, जिससे लेडी सोनाटे या साकुरा अपने हीलिंग चाक्रा से हील करने की कोशिश करती थी। तो दोस्तों ये थी नारुतो के चाक्रा से रिलेटेड हर पॉसिबल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको भी नारुतो के चाक्रा की और इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।